श्रीपद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र कौन है? बोले भरत भैया। यदि इनका जन्म नहीं हुआ होता तो अष्टांग योग मुनियों का आगम और वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत जी का जन्म ना होता तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लिए कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठिन हठी राम सन्मुख करत को। यदि भरत भैया नहीं होते तो इस सठ तुलसीदास को राम के सन्मुख कौन लेकर के जाता? राम सन्मुख करत सो। भरत जी के चरित्रों को सुनने का दो फल मिलता है। कहने का मतलब ये है, कहने का और सुनने का, ये दो फल हैं। कौन से? बोले भरत चरित कर नेम यानी नियम से। तुलसी जो सादर सुनहि, दो काम। पहला सिया राम पद प्रेम, सीता जी के चरणों में, सीता राम के चरणों में प्रेम होगा। कैसे? बोले अवश्य हो, अवश्य होगा, कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, अवश्य हो ये भव रस बिरते। संसार के विषय रस से मन को धीरे धीरे उपरती प्राप्त करवा देती है। ये भरत के चरित्र को जो सुनता है, अवश्य सबको सुनना चाहिए प्रेम से। ये दास इसीलिए पूरे मानस कथा को माता रानी की कृपा से सोचता है कि कोई थोड़ा थोड़ा प्रसंग को लेकर के पूरी कथा को गाई जाए। राम के विवाह तक तो सब कथावाचक कथा को गाते हैं, और उसके बाद में जो बताए थे, आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम, ऐसे कह करके राम को कि राम का राज्य आपसे कहीं से बताए ही थे कल। तो पूरी कथा को सुननी चाहिए, चाहे थोड़ा ही थोड़ा सुनना चाहिए। तो आइए हम लोग एक बार संकीर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या का विश्राम होती है। श्री राम राम भज राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। ताली को बजा लीजिए आप। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। मंगल पावन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजेर बिहारी। मंगल सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। सिया करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी, जोड़े जुग पानी, जोड़े जुग पानी। बोले अयोध्या धाम
आइए हम लोग अब अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में एक अद्भुत घटना घटी। कौन सी घटना घटी? एक बार भगवान एकांत में चित्रकूट में पुष्प उतार के सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे। आकाश में देवता आकर के इस दृश्य को देखते थे, इस लीला का दर्शन करते थे। उसी देवताओं का राजा इंद्र का पुत्र जयंत खड़ा था। जयंत ने सोचा कहीं भगवान पत्नी को सजाते हैं, ये कोई कामी पुरुष है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। ये यदि भगवान है, मैं पहले इनका पता लगाऊंगा कि ये भगवान है या नहीं। इन्होंने झट से कौवे का रूप बनाया, कौवा बन के नीचे आया। अब समझिएगा, कौवा बन के सामने आया सीता जी के आगे, स्वयं माया बनाए माया के आगे। मूर्ख ये उसको ये भी नहीं पता कि माया के आगे माया नहीं चलती है। जयंत ने सोचा कौवा बन गया हूँ। सीता जी ने देखा, अरे ये तो इंद्र के बेटवा जयंतवा है, कौवा बन के घूम रहा है। मेरी मैया ने पहचान लिया। तब तक मूर्ख आया और मेरी माँ के पांव में चोंच मार करके जयंत भगा। सीता चरण चोच हत भागा। प्रसंग बहुत लंबा है, इसलिए इसके बीच में नहीं जाएंगे कि कहाँ पे चोच मारा है, कहाँ पे। कुछ प्रसंग मानस के अनुसार आप इसी को समझते जाइए। वाल्मीकि में कुछ दूसरा लिखा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सीता चरण चोच हत भागा, मार करके भगा। भगवान ने देखा, अरे तो रक्त का प्रवाह हो रहा है। तुरंत उन्होंने अपने कुशासन पे बैठे हुए थे, फिर फरमान एक ही तीर को कुशासन को निकाल करके उसको दो खंड किया। एक से धनुष को बनाया और दूसरे से उसके पीछे लगा दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भगा। अपने पिताजी के पास में गया, पिताजी मेरी रक्षा करो। किससे? बोले ये राम के इस ब्रह्मास्त्र से। बोले भाग यहां से, निकल। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ ने कहा त्वमेव शरणम याई, भाग यहां से, जल्दी से जा। सकै न राख राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही हो जाएगा उसे ब्रह्मांड में कोई शरण देने वाला नहीं है। सबसे बड़ा द्रोही वही है जो देश द्रोही को अपने यहाँ पे शरण देता है। और राम से कौन द्रोह करेगा? परंतु भारत में द्रोह हो जाता है। आतंकवादियों को घर में स्थान दे देते हैं, बाद में फिर वही द्रोह होने लगता है। भाग करके चारों तरफ भाग रहा था। किस प्रकार से? बोले यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे दुर्वासा के पीछे चक्र जा रहा था। भागवत में प्रसंग आता है, अम्बरीश जी महाराज पे इन्होंने क्रोध किया था। अम्बरीश जी महाराज अभी भी बहुत बड़ी कथा है, बस इशारा इस पे टच करते हुए निकलते हैं। दुर्वासा जी महाराज के पीछे एक बार चक्र लगा था, उसी प्रकार से भगा। और तब तक हमारे श्री मिल गए देवर्षि नारद जी महाराज। नारायण नारायण करते हुए नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। और संतों का जो हृदय होता है नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है, द्रवित एकदम। देखा, अरे ये तो जयंत है। रोका, अरे कहाँ भाग रहे हो? बोले महाराज रोको मत। मत क्यों? बोले वो देखो ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है। नारद जी ने कहा रुको तो सही, रुको। जैसे जयंत रुका, ब्रह्मास्त्र वहीं पे रुक गया। बोले ये बताओ क्यों भाग रहे हो? बोले ये ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है मुझे मारने के लिए। बोले अगर ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारना चाहता है ना तो कब का मार चुका होता। देखो तुम यहाँ पे खड़े हो तो देखो वो भी खड़ा है।
ये तुमको सिखाना चाहता है कि जिसका तुमने अपराध किया है ना, उसी के शरण में जाओ। दौड़ करके आए, चरणों में त्राहिमाम करके के लेट गया। भगवान ने उसको उठाया, बोले कहाँ आए हो, क्यों आए हो? बोले प्रभु क्षमा कर दो, मुझे अपराध हो गया। अच्छा ये बताओ तुमने चरण में चोंच क्यों मारा? बोले नाथ मैं आपके प्रभाव को देखने आया था। हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि यदि किसी को अपना बनाना हो तो स्वभाव नहीं, अपना प्रभाव नहीं, अपना स्वभाव बना करके उसको बनाओ, दिखा करके। प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक आपके पास में क्षमता है, धन वैभव, तब तक आपका प्रभाव रहेगा। स्वभाव आप ना भी रहोगे तब तक आपका स्वभाव चलेगा। वो बहुत सुंदर स्वभाव के थे। इसलिए किसी को अपना बनाना हो तो स्वभाव दिखा करके बनाओ, प्रभाव दिखा करके नहीं। बोले प्रभु मैं तो आपका प्रभाव देखने आया था। बोले देख लिया? बोले हाँ प्रभु, जितना देखना था उससे कहीं अधिक आपका प्रभाव है। तो अब यहाँ क्यों आए हो? बोले नाथ बस अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। सीता मैया ने कहा नाथ इसे क्षमा कर दो, इसे छोड़ दो। माँ की हृदय अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर
अगर मान ममता लुटाई न होती तो ये ममता मई माँ कहाई न होती। माँ का तो स्वभाव है, बालक कितना भी उदंडता करे परंतु माँ तो उसको क्षमा कर देती है। माँ ने बताया भगवान इसको छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसका नाथ। और भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। कहते हैं ना कि इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, इतना कोमल स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। इतना सुंदर स्वभाव प्रभु आपको कहां से मिला? भगवान का तो स्वभाव है कि आयहु शरण तजौ नहीं ताहू। राम जी का जय घोष है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनके शरण में आ जाता है उसे त्यागते नहीं है, उसको अभय कर देते हैं। जय श्री राम। भगवान उसको एक नेत्र का उसको फोड़ करके और छोड़ दिया। जय श्री राम। जयंत ने द्रोह किया। शंकर बाबा कहते हैं कीन मोह बस त्रोष। जयंत ने जदपित ही कर पद उचित। इसने जो दोष किया ये पद लायक है, परंतु मेरे प्रभु ने प्रभु छाड़ो कर छोह कोप कृपाल रघुवीर सम। को कृपाल, कौन कृपा करने वाला है मेरे रघुवीर के जैसा। इसलिए कहते हैं ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। मोह में आकर के जयंत ने क्या था, जयंत को प्रभु ने एक दृष्टि एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन बना करके उसको छोड़ दिया। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट में ही अत्रि जी महाराज का आश्रम था। अत्रि जी महाराज से मिले। अत्रि जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। यहाँ पर अनुसुईया मैया ने सीता जी को नवीन वस्त्राभूषण दिए। भगवान को विदा किए। विदा लेकर आगे बढ़े। सर्वंग ऋषि के को गति दी भगवान ने। सुतीक्षण जी से मिले। उनके साथ गुरुदेव अगस्त जी ऋषि के पास में गए। मार्ग पर एक विराट राक्षस मिला, उसका वध किए। एक स्थान पे अस्थियां दिखाई पड़ रही थी। भगवान ने पूछा ऋषियों से ये कैसी अस्थियां हैं। मुनियों ने कहा आप के भक्त हैं ये सब। दक्षिण दिशा से राक्षस आए और मार करके और खा गए और अस्थियां को यहीं पे ढेर लगा दिया। वहां भगवान ने प्रण किया, अपने दोनों भुजाओं को उठा करके निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण किया कि इस पृथ्वी से मैं निश्चर को हीन कर दूंगा। ये भगवान ने घोर प्रतिज्ञा किया। और एक दिन लक्ष्मण जी ने
प्रभु से विभिन्न प्रकार से प्रश्न करते ही रहते हैं। भगवान अगस्त ऋषि से विदा मांग करके तो अगस्त ऋषि ने एक मंत्र दिया जिससे निश्चरों का संहार करना है और कहा जाकर के प्रभु आप पंचवटी में निवास करो। पंचवटी में पहुंच गए, गिरिराज जटायु से भेंट भई, अनेक प्रकार से प्रेम बढ़ाकर भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण भैया ने कुछ प्रश्न किया, भगवान उसका उत्तर दे रहे थे, तब तक एक श्री देवी आ गई। वो फिल्म वाली श्री देवी नहीं आई थी। कौन आई थी? श्रीमती सुपर्णखा। कौन आई थी? सुपर्णखा। वो विद्युजीव की पत्नी है, रावण की बहन है, और प्रभु के पास में आई, बस कैसेट चालू हो गई। रिकॉर्ड जो था उनके हृदय में वो प्रारंभ हो गया। कैसे कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ सजोग विधि रचा बिचारी, यहाँ सजोग विधि रचा बिचारी, हम अनुरूप पुरुष जग माही, हम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिन नाही, देखो खोज लोक तिन नाही, ताते ताते अब लग रहो कुमारी, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। क्या कहती है? अरे प्रभु तुम सब पुरुष नमो सब नारी, भगवान से क्या करिए कि हम तुम्हारे जैसा कोई पुरुष इस संसार में नहीं है, हमने घूम करके देख लिया। लगता है कि ब्रह्मा ने हमारे लिए ही तुमको बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मेरे अनुरूप पुरुष नहीं मिला। अब देख लिया, तीनों लोक में खोज करके देख लिया, अभी तक मैं कुमारी ही हूँ। बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मन मान गया तुमको देखकर, थोड़ा सा तुम्हें निहार लिया। ज्यादा ठीक आप भी नहीं है, ऐसे मत भूल कर बैठ जाना। मन माना कछ तुम्हें निहारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब लग रहो कुमारी, ताते अब लग रहो कुमारी। स्वतंत्र विचार नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमती फिरी, कोई पुरुष नहीं मिला, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मन माना। भगवान ने सोचा, अरे ये श्री देवी कहां से आ गई जो हमको फील कर दी? अरे हमने अपने रूप सलोना का जादू तो जनकपुर में चलाया, पूरी जनकपुर की जितना मिथिलानिया थी सब तो बावरी हो गई, पागल हो गई, और ये देवी आई हमको फेल कर दी। भगवान ने एक भी बार अपने दृष्टि को उठा करके सुपर्णखा को नहीं देखा। वेद भगवान कहते हैं कि भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रं पश्चिमाक्षभिर्जयतराः, भद्रं पश्चिमाक्षम भी दृष्टिपात के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। अक्ष मतलब होता है आंख, भद्रम पश्चिमा, पश्चिम मतलब देखना, भद्र मतलब कल्याण होता है, भद्र मतलब सुंदर होता है। किसको देखना चाहिए? जो सुंदर व्यक्ति हो। भद्रम पश्चिमाक्षभिर्जयतराः, भगवान ने उसको एक बार देखा नहीं, अरे देख लेना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी है, एक बार देख लो कैसी है, काली गोरी पीली नीली कैसी है, नहीं देखा। किसको देखा? कि सीता चितय कही प्रभु बाता, 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 अहय कुमार मोर लघु गाता, अहय कुमार मोर लघु गाता, अहय कुमार मोर लघु गाता, अहय कुमार मोर। भगवान ने हंस कर कहा
जब ये झूठ बोल रही है तो सत्य सत्यम समाचरे, तो जो जैसा हो उसके साथ में वैसा व्यवहार करना चाहिए। ये विवाहिता होकर के अपने आप को अविवाहिता कहती है। एक भैया हमको टॉर्च मार रहे हैं, तो वो विवाहिता होकर के और अपने आप को विवाहिता बता रही है कि मैं अभी तक कुमारी हूँ। तो इस समय अहाय अहाय मतलब इस समय मेरा भाई भी कुमार ही समझ लो है कि अहाय कुमार मोर लघुव्राता। जिस प्रकार से तुम अपने आप को कुमार समझती हो उसी प्रकार से मेरा भाई भी कुमारा है। जाओ उसी से विवाह कर लो। दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास में गई। आप बहुत प्रशंसा की हो। उसने बहुत प्रशंसा लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा मुस्कुरा करके, अच्छा ये बताओ रानी बनना चाहती हो कि दासी? मैं कहा रानी बनूंगी। अच्छा हम तो दास हैं, तुम सेवा नहीं कर पाओगी। जाओ प्रभु समर्थ कौशल पर राजा, वो तो सब समर्थ है, जाओ उन्हीं के पास।